नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अनुच्छेद लेके आया हूँ, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ सेशन की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में हम अंतर देखते हैं, जो कि मौलिक अधिकार भाग 3 में और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार ग्रहण अमेरिका से किए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से किए हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के हितों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हितों के लिए है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों में से परीक्षा में बहुत बार अंतर पूछे गए हैं, जो कि ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 37 में राज्य जब भी नई नीति का निर्माण करेगा तब नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर करेगा। अनुच्छेद 38 ये कह रहा है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु है। अनुच्छेद 39 को देखते हैं तो समान कर और समान वेतन मिलेगा। जो महिला और पुरुष होते हैं उनको समान वेतन मिलेगा, ये प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 39 क्या है, जो राज्य निःशुल्क विधि और कानूनी सहायता प्रदान करेगा। जब कोई भी व्यक्ति है उसको कानूनी सहायता लेनी हो तो राज्य उसे निःशुल्क या फ्री में करवाएगा। अनुच्छेद 40 है जो पंचायती राज के गठन के प्रावधान किया गया है। ये गांधी जी से प्रभावित अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद 40 है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 41 है जो राज्य की कुछ दशाओं में काम की उचित दशा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। जो राज्य है वो कोई भी काम है, स्वास्थ्य सेवा है, वो प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 है जो कि प्रस्तुति सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ अनुच्छेद 43 को देखते हैं, जो श्रमिकों को मजदूरी प्रदान करेगा। नरेगा जैसे चल रही है वो श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43 भी है जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। ये 97वें संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया है। इसी के साथ अनुच्छेद 44 को देखते हैं, जो समान नागरिक सहायता का प्रावधान करेगा। जो राज्य है वो समान नागरिक सहायता का प्रावधान करेगा। जो अनुच्छेद 46 है 45 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप मोस्ट कर लीजिए। इसमें प्रावधान दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पालन पोषण और निःशुल्क शिक्षा एवं देखभाल का प्रबंध राज्य करेगा। ये जो भी जिम्मेदारी है 6 वर्ष से कम बच्चों की आयु को शिक्षा जो राज्य फ्री में उनको करवाएगा। अनुच्छेद 46 है जो SC ST पिछड़े वर्ग जनजाति उनके शिक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर को सुधारने का प्रयास राज्य की जिम्मेदारी है। इसी के साथ देखते हैं अनुच्छेद 47 को। राज्य लोगों के पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कह रहा है कि राज्य कृषि पशुपालन के उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने की सलाह देगा एवं गौ हत्या पर रोक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया है, तो ये आपसे किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिए।
अनुच्छेद 48A है जो राज्य वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 49 कह रहा है ऐतिहासिक महत्व स्थानों राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा, जैसे कि सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, कोई चौक हो गया, उनकी हम रक्षा करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और राज्य का भी कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान किया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है जो अलग अलग कार्य करेगी। आज अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करें। जो राज्य है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, सुरक्षा हो, तो उसको आपस में संबंध बनाए रखेगा। इसी तरह नीति निर्देशक तत्वों में जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे 44 में संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो कि अनुच्छेद 38 है। 86वां संशोधन है जो 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 45 है। 97 संविधान संशोधन 2012 में हुआ है, जो कि 43B है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसे मोस्ट करके किसी कॉपी या नोट्स में उतार सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ कथन हैं जो देखते हैं। केटीशा कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार भुगतान किया जाता है। निसरुद्दीन जी कहते हैं नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के संपर्क पत्रों के समान है जो जनवरी के साथ समाप्त हो जाता है। MC छागला कहते हैं अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग की भांति दिखने लगेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो केटीशा है ये इनमें से इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट है नीति निर्देशक तत्वों और जो कर्तव्य होते हैं उनसे फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछ लिए हैं। तो अनुच्छेद 47 में है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है और भाग 4 में राज्य के कर्तव्य हैं। यहाँ भाग 4 है जो कि राज्य के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 355 जो केंद्र के राज्यों के प्रति कर्तव्य है। जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की देखभाल करेगी, ये केंद्र का कर्तव्य है। अनुच्छेद 78 है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। जो प्रधानमंत्री है उनके कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के प्रति। इसी तरह अनुच्छेद 67 है जो मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है। तो ये है जो आपने देख लिए हैं। इसी के साथ हम कुछ आए हुए परीक्षा में प्रश्न हैं वो देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? जो हमने ऊपर देखा है, पढ़ा है, तो बताइए किस भाग में दिया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 6। तो इसका आंसर होगा भाग 4। आज का दूसरा प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में निरूपित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में निरूपित है? बताइए। कमेंट में अपना जो भी आंसर हो वो जरूर दीजिए। तो ये आपके लिए है। भारतीय संविधान का ये भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। यह कथन किस भाग से संबंधित है? तो बताइए किस भाग से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। तो ये भाग है मौलिक नीति निर्देशक तत्व से। आज का चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है? तो थोड़ा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत नहीं है। तो आइए देखते हैं। श्रमिकों के लिए जीवन पेंशन, महिलाओं के लिए आरक्षण, नीति निर्देशक तत्वों का पालन, ग्राम पंचायतों का
गठन। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। आज का 5वां प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। तो कौन से में है? अनुच्छेद 20 से 50, अनुच्छेद 33 से 52, अनुच्छेद 36 से 51, ये ही हमारा आंसर है। आज का 6वां क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये कथन किसका है? ये एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था, ये इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर पहला ही है, KT शाह। आज का 7वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाजवादी राज्य की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये ही है। निम्न में से असत्य कथनों की पहचान करो। तो ये प्रश्न आजकल काफ़ी बार पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा असत्य कथन वाले, मिलाने वाले, सम्मिलित वाले प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं। तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप के हैं, नीति निर्देशक तत्व वादी योग्य है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के संस्थापक है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की सफलता के मापदंड है, ये गलत है। तो आज का 9वां क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 40 में। और मैंने आपको बताया भी था, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि गांधी जी से संबंधित है। आज का 10वां प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो हमने देखा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर किस किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? तो बताइए कौन कौन से जोड़े गए हैं। निःशुल्क विधि सहायता, उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी, केवल एक या दोनों? तो बताइए कौन सा है। तो ये 42वें संविधान संशोधन में दोनों ही जोड़े गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देश, एक तो जैसे कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 को आत्मा बताया है BR अम्बेडकर ने, और नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश की थी? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, उनके लिए किसने सिफारिश की थी? तो नीति निर्देशक तत्वों किसने सिफारिश की थी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं किसने की थी। तो सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, BR अम्बेडकर ने की थी। निम्न में से किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? ये भी हमने देखा है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद 50 है उसमें किया गया है। तो आप इसी वीडियो को देखते हुए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा तैयार किया गया है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये, जो कि आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए ये आए हुए प्रश्न है। तो नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा तैयार किया है? KM मुंशी के द्वारा, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या इनमें से
कोई नहीं। तो निर्देशक तत्वों को तैयार किया गया है तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तो आज के लिए आपको इतना ही क्वेश्चन। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।